हेलो गाइस, तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने सीजीएल 2024 के प्री में इंग्लिश में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर किया। मैं आपको टॉपिक वाइज बहुत जल्दी ये चीज़ें बताने वाला हूँ। आप इसको नोट कर लीजिएगा और आप इसको इम्प्लीमेंट करिएगा। आपको ये महसूस होगा कि आपके इंग्लिश में मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं। आप फाइनल एग्जाम में जो है बहुत अच्छा स्कोर करोगे। सबसे पहली बात, ग्रामर। तो आप ग्रामर के लिए रानी मैम की इस प्लेलिस्ट को फॉलो करिए और पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच इससे खत्म कर दीजिए। दूसरी चीज़, फ्रेजल वर्क। फ्रेजल वर्क भी आप रानी मैम की इस वीडियो से पढ़ लीजिए। पूरा फ्रेजल वर्क खत्म हो जाएगा, क्योंकि फ्रेजल वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ रहा है। और अगर आपको फ्रेजल वर्क नहीं पता है तो आप उसको गलत करेंगे, क्योंकि उसमें कोई भी लॉजिक या भी कोई भी रूल नहीं लगता है। तीसरी बात, वोकैब के लिए मैंने ब्लैक बुक को फॉलो किया था, जैसा कि आप स्क्रीन की शॉट पे देख पा रहे होंगे। ये वो ब्लैक बुक है, इसको आप डेली बेसिस पे पेंसिल रबर लेके पढ़ने बैठिए। आप एक टॉपिक को एक बार में पढ़िए। आप सभी टॉपिक के 20-20 क्वेश्चन मत करिए, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। आप 100-150 क्वेश्चन एक टॉपिक करिए। उसके बाद 10 से 15 दिन में आपका एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। सिनोनिम, फिर अगली बार पढ़िए एंटोनिम। ऐसे आप खत्म करिए। फिर जब आप दूसरी बार रिवीजन करने आएंगे तो आपको ये लगेगा कि आपको कुछ चीज़ें याद हो गई हैं, तो आप उसको मिटा दीजिए और जो चीज़ें आपको नहीं याद है उसको आप डबल टिक कर दीजिए। तो ऐसे आप 3-4 बार जब ब्लैक बुक कवर कर लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो है वोकैब लगभग कंप्लीट हो गया है और आपको अब ब्लैक बुक को रिवाइज करने में बहुत कम टाइम लग रहा है। अगली चीज कि आप जो है प्रीवियस ईयर की बुक ले लीजिए, किरण पब्लिकेशन की। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आप इसको परचेज कर लीजिए। आप चैप्टर वाइज जो है सवाल लगाना शुरू करिए, जैसे स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्रिहेंशन को भी। सिनोनिम एंटोनिम को आप इसमें मत करिए, जो भी वोकैब वाला पार्ट है आप यहाँ से मत करिए। आप केवल जो है ग्रामर वाला सेक्शन यहाँ से करिए, क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम आपका ब्लैक बुक से ही कवर हो जाएगा। आप जब भी चैप्टर वाइज सवाल लगा रहे हैं तो आप टाइमर ऑन करके लगाइए, क्योंकि शायद वो आपको ऐसे क्लिक कर जाए, बट एग्जाम में जब आपको टाइमर चलता रहता है तो आपको वो चीज़ क्लिक नहीं करती है। तो आप अभी से आदत डालिए, टाइमर लगा के वो चीज़ करिए, ताकि जब एग्जाम में वो चीज़ आए तो आपको क्लिक करे। और एक और तरीका बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर जब हम मॉक देते हैं तो उस समय जो ग्रामर वाला सेक्शन है वो हमसे क्लिक नहीं होता। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप क्लोज टेस्ट कंप्लीट कर लीजिए, कंप्रिहेंशन कंप्लीट कर लीजिए, जो भी वोकैब वाला सेक्शन है कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आप ग्रामर वाले सेक्शन को अटेम्प्ट करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे दिमाग पर प्रेशर होता है कि अभी हम तीसरे चौथे क्वेश्चन पे ही हैं और हमें ये क्लिक नहीं कर रहा। लेकिन जब आपके दिमाग में ये चीज बनी रहेगी कि आपका 15, 16 या फिर 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और केवल 5-6 क्वेश्चन बचे हैं, तो आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और अच्छे तरीके से सोच पाता है और आप ग्रामर के जो भी रूल वाले सवाल हैं आप उसको अच्छे से कर पाते हैं। एक चीज और जो छूट गई वो बता रहा हूँ, ग्रामर के 100 रूल्स। ये स्क्रीनशॉट जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसको डेली बेसिस पे या फिर हफ्ते में 1-2 बार इसको रिवाइज करते रहिए। इन चीज़ों को कर लीजिए, आपका इंग्लिश में मार्क्स बहुत ही अच्छा इंप्रूव हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर करेंगे मॉक टेस्ट में और फाइनल एग्जाम।